गुरुजी और गुरुमाँ के चरणों में नमन करते हुए सभी अपनी आँखें बंद कर लें और अपने शरीर को ढीला छोड़ते हुए रिलैक्स पोजीशन में आ जाएं। आज नवरात्रि पर्व के पहले दिन हम माँ शैलपुत्री देवी की आराधना करते हुए उनका ध्यान करेंगे। वह शैलपुत्री माता जो विशाल हिमालय की पुत्री है, जिनके एक हाथ में कमल का फूल है और दूसरे हाथ में त्रिशूल विराजमान है। वह देवी जो वृषभ पर सवार है, बैल पर सवार है। इमेजिन कीजिए इस देवी की कल्पना करते हुए मेरे साथ दोहराए। ओम माता शैलपुत्री देवी नमः। ओम 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 शैलपुत्री देवी नमः। इसी मंत्र को अपने भीतर ही उच्चारण करते रहें और देखिए कि माता अब हम पर प्रसन्न हो रही है, हम पर दया दृष्टि डाल रही है। अपने नेत्र खोलकर वह अपने नेत्रों द्वारा हम पर करुणा बरसा रही है, जो कि किरणों द्वारा हम पर बरस रही है। वह किरणें जो धीरे धीरे हमारे सारे शरीर में फैल रही हैं और हमें एक शैली की तरह, एक पर्वत की तरह स्ट्रॉन्ग बना रही है, मजबूत बना रही है। हमारे सारे शरीर में एक विशाल पर्वत की भांति शक्ति उत्पन्न हो रही है। जो किरणें हम पर बरस रही है वह धीरे धीरे हमारे सारे शरीर में फैलकर हमें और स्ट्रॉन्ग बना रही है, मजबूत बना रही है। हर कण कण में, कोने कोने में, हमारे सारे शरीर में वो फैल रही है। देखिए उन किरणों द्वारा हमारा सारा शरीर और भी मजबूत हो रहा है। एक विशाल चट्टान की तरह वो और भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जो हमें किसी भी विपत्ति से लड़ने की शक्ति दे रहा है। क्योंकि अब हम एक चट्टान की भांति स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। इसी भाव में रहिए और इसी स्ट्रॉन्ग और मजबूत शरीर को महसूस करते हुए फिर से मेरे साथ उच्चारण कीजिए। ओम
शैलपुत्री देवी नमः। ओम शैलपुत्री देवी नमः। शैलपुत्री देवी नमः। ओम शैलपुत्री देवी नमः। ओम शैलपुत्री देवी नमः। इसे अपने मन के भीतर ही उच्चारण करते रहें और महसूस करें किस तरह उन किरणों द्वारा जो माता हम पर अपने नेत्रों से बरसा रही है, हम और भी स्ट्रांग हो रहे हैं और भी मजबूत हो रहे हैं। एक चट्टान की भांति, हिमालय की भांति, जो कुछ भी हो जाए अपनी जगह से नहीं हिलता है, उसी तरह हम भी कितनी भी कठिनाई आए, विपत्ति आए हमारे जीवन में, हम डगमगाएंगे नहीं, मजबूती से डटे रहेंगे। उसी शक्ति का अनुभव कीजिए जो हमारे भीतर माता बरसा रही है, जो शक्ति हम ग्रहण कर रहे हैं और हमारा सारा शरीर और भी मजबूत होता जा रहा है। इसी स्ट्रेंथ को अपने भीतर महसूस करें। नवरात्रि के पर्व के दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी देवी का ध्यान करेंगे। ब्रह्मचारिणी देवी जो अपने तप के लिए, अपनी तपस्या के लिए फेमस है, जानी जाती है, जिन्होंने अपने तप से शिवजी को प्रसन्न करके उनसे विवाह किया। वह ब्रह्मचारिणी देवी जिनकी एक भुजा में कमल का फूल है और दूसरे भुजा में कमंडल है, कमंडल जिसमें हम पानी रखते हैं, और वह सिंह पर सवार है। वह ब्रह्मचारिणी देवी का ध्यान कीजिए। ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमः। 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 ब्रह्मचारिणी देवी नमः।
धीरे धीरे इस जाप को अपने मन के भीतर ही बोलते रहिए और देखिए किस प्रकार ब्रह्मचारिणी देवी हम पर प्रसन्न हो रही है, हमको दर्शन दे रही है और उनकी नेत्रों से एक किरणें आ रही है जो हम पर बरस रही है। उन किरणों से हमारे सारे पाप, हमारे सारे दुख दूर हो रहे हैं। हमारी जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरी करने की शक्ति हम में आ रही है। हमें धैर्य आ रहा है, जैसे ब्रह्मचारिणी देवी अपनी तपस्या से हमको, वह देवी हमें शक्ति दे रही है, हमें धैर्य दे रही है। जैसे वह खुद भूखी प्यासी रहकर इतने वर्षों तक तपस्या की, वैसे ही वह हमें धैर्य और शक्ति दे रही है इस नवरात्रि में उपवास करने के लिए। हमारे शरीर में पोषण कर रही है, हमारे शरीर को एनर्जी दे रही है, ताकि हम धैर्यपूर्व इस नवरात्रि को सफलपूर्वक व्रत या उपवास कर सके। हमें वह शक्ति दे रही है कि हमें अगर कोई भी कठिन संघर्षों का सामना करना पड़ा हमारे जीवन में, तो हमारा मन विचलित ना हो और हम धैर्य से शक्तिपूर्ण उसका सामना कर सके। माता हमें यह अपने रूप से सिखा कर रही है कि हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर हम कुछ पाने की इच्छा रखते हैं या कोशिश करते हैं तो वह हम पा सकते हैं। उसके लिए हमें धैर्य रखना होता है, हमें तप करना पड़ता है। इन किरणों द्वारा हमें वह सारी शक्तियाँ हमारे भीतर आ रही हैं, जो रोशनी हम पर बरस रही थी, जो नेत्रों से माता की किरणें आ रही थी, वह हमारे भीतर उतर रही है, हमारे शरीर के हर कण में जा रही है, हमारे शरीर के हर अंग में वह जाकर उसको और भी स्ट्रॉन्ग बना रही है और शक्तिशाली बना रही है, ताकि वह हर कठिनाई, हर मुश्किल का सामना आसानी से कर सके। माता का यह आशीर्वाद हम पर बरस रहा है इन किरणों द्वारा। फिर से ध्यान कीजिए माता का। ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमः। 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 इसी तप को मन के भीतर दोहराते हुए उसी प्रकाश को अपने शरीर में फैलते रहने दीजिए। उन किरणों को, उन आशीर्वाद रूपी किरणों को हम पर जो बरस रही है माता द्वारा, उसको ग्रहण करते रहें और शुद्ध होते रहें। इमेजिन करिए अब हमारा सारा शरीर एकदम शुद्ध हो चुका है,
स्वस्थ हो चुका है और हम प्रसन्न हो रहे हैं, ब्लिसफुल हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, क्योंकि माता द्वारा हमें जो शक्ति मिली है, धैर्य रखने की हिम्मत मिली है, जो किरणों द्वारा हम में धैर्य आया है, उन सब की प्राप्ति के बाद हम में एनर्जी आ रही है, एक तीव्र एनर्जी आ रही है, जिससे हमें खुशी मिल रही है कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं, जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। इसी एनर्जी को अपने भीतर फील करते हुए, अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाते हुए, उस ब्लिस को फील करते हुए नवरात्रि के तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा देवी का ध्यान करेंगे। माँ चंद्रघंटा देवी जो 10 भुजाओं वाली है, जिनकी 10 भुजाओं में खड्ग और अस्त्र शस्त्र विभूषित है। इनका शरीर सोने के समान चमकीला है और जो सिंह पर सवार है। चंद्र घंटा देवी, जिन्हें इसीलिए चंद्र घंटा कहते हैं क्योंकि इनके मस्तक पर घंटे के शेप में चंद्र माँ विराजमान है। आज हम इस देवी की आराधना करेंगे। अपना सारा ध्यान अपने मणिपुरा चक्र पर लाएं। मणिपुरा चक्र जो हमारी नाभि पर केंद्रित है, लोकेटेड है। वहाँ पर इमेजिन कीजिए, वाइब्रेशंस को फील होते हुए माँ चंद्रघंटा देवी को इमेजिन करते हुए अपना ध्यान मणिपुरा चक्र पर केंद्रित करें और दोहराएं, ओम चंद्रघंटा देवी नमः। 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 इस मंत्र को अपने भीतर ही उच्चारण करते रहें और फील करें, उसके प्रभाव को फील करें। मणिपुरा चक्र पर कुछ वाइब्रेशंस जो फील हो रहे हैं, उन्हें महसूस करते रहें। देखिए कि चंद्रघंटा देवी हम पर प्रसन्न हो रही है और अपने नेत्र खोलकर हम पर अपने नेत्रों द्वारा किरणें बरसा रही है। जो किरणें उनके नेत्रों से हम पर बरस रही है,
वह हमें शुद्ध कर रही है, हमारे भय को दूर कर रही है, हमें निर्भय बना रही है। निर्भयता का अनुभव कीजिए। महसूस कीजिए अपने मणिपुरा चक्र पर जो वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं। हमें कोई सुगंध आ रही है या कोई ध्वनि सुनाई दे रही है। महसूस कीजिए चंद्रघंटा देवी द्वारा हम पर जो करुणा बरस रही है, उससे हमें क्या महसूस हो रहा है, क्या फील हो रहा है। अब फिर से मेरे साथ दोहराए। ओम चंद्रघंटा देवी नमः। ओम चंद्रघंटा देवी नमः। ओम चंद्रघंटा देवी नमः। ओम चंद्रघंटा देवी नमः। इस मंत्र को अपने भीतर ही दोहराते रहें और महसूस कीजिए इसके प्रभाव को। महसूस कीजिए उन किरणों द्वारा जो माँ चंद्रघंटा के नेत्रों से हम पर बरस रही है। वह हमें कैसे विनम्र बना रही है, सौम्यता का दर्शन करा रही है, हमारे भय को दूर कर कर हमें वीरता का अनुभव करवा रही है। हम में जो शक्ति आ रही है, हमारे सारे शरीर में उस रोशनी द्वारा, उन किरणों द्वारा जो शक्ति आ रही है, उसे महसूस कीजिए और फील कीजिए एक विनम्रता को, एक रोशनी को जो हम में धीरे धीरे फैल रही है। हमारा सारा शरीर अब एनर्जी से भर रहा है। उस एनर्जी को महसूस कीजिए और फील कीजिए एक पॉजिटिविटी को, एक ऑरा को जो हम में उत्पन्न हो रहा है। उस ऑरा को बरकरार रखते हुए, उसे मेंटेन करते हुए, उस पॉजिटिविटी को फील करते हुए हमें जो महसूस हो रहा है उसे महसूस कीजिए और अपने चेहरे पर एहसास कीजिए उसका, उस प्रसन्नता का, क्योंकि अब हमारी सारी नेगेटिविटी, हमारा सारा डर दूर हो चुका है। इन किरणों द्वारा हमारे शरीर में एक नई तीव्रता आ चुकी है, एक नई शक्ति आ चुकी है। नवरात्रि के पर्व के चौथे दिवस में 4th डे हम माता कुष्मांडा देवी की आराधना करते हुए उनका ध्यान करेंगे। वह देवी जिन्होंने अपनी हल्की और मंद हंसी से अंड को यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। वह देवी जिनकी
8 भुजाएं हैं, जिनके 7 हाथों में क्रमश कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और नीतियों को देने वाली जपमाला है। जो देवी सिंह पर सवार है, वह देवी जिसका वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है, इसीलिए सूर्यलोक में रहने की क्षमता केवल इन्हीं में है। इसी देवी का ध्यान करते हुए मेरे साथ दोहराए, कुष्मांडा देवी नमः। 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 इसी जाप को अपने भीतर दोहराते रहे और महसूस करें, देखें किस प्रकार सूर्य की भांति तेज किरणें जो इनके शरीर से निकल रही हैं, जिसके कारण 10 दिशाओं में रोशनी है, जिसका तेज सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, फैला हुआ है, वह अब हम पर बरस रहा है, प्रभावित हो रहे हैं। देखिए किस प्रकार हम इस प्रकाश से प्रभावित हो रहे हैं और हमारे सारे रोगों, शोकों और दुखों का नाश हो रहा है। इस प्रकाश से हमें आरोग्य होने का वरदान मिल रहा है। हमारे भीतर जितनी भी बीमारी थी, रोग थे, वह धीरे धीरे भस्म हो रहे हैं। वह धीरे धीरे हमारे भीतर एक एक कर कर भस्म हो रहे हैं और हमें आशीर्वाद मिल रहा है, एक लंबी आयु का, एक सफल जीवन का, सुखी जीवन का, जिससे हम प्रसन्न हो रहे हैं,
माता हमें वरदान दे रही है, हमें लंबी आयु का, दीर्घ आयु का, जिससे हम अति प्रसन्न हैं, खुश हैं, सुखी हैं। इसी प्रसन्नता को महसूस करते हुए फिर से दोहराएं। कुष्मांडा देवी नमः। 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 इस जाप को अपने मन के भीतर ही दोहराते हुए अपने शरीर में महसूस करें। जो किरणें हम पर बरस रही है, जो प्रकाश हम पर बरस रहा है, माता के आशीर्वाद के कारण उससे हमें जो शुद्धि मिल रही है, जिससे हम शुद्ध हो रहे हैं या शुद्ध हो चुके हैं, हमारे शरीर के सारे कीटाणु भस्म हो चुके हैं और हमारे शरीर के कण कण में बसे, हर पार्ट में बसे हर रोग और कीटाणु भस्म हो चुके हैं और हम अब एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीने के लिए तैयार हो चुके हैं, शुद्ध हो चुके हैं। नवरात्रि पर्व के 5वें दिवस पर हम स्कंद माता की आराधना करते हुए उनका ध्यान करेंगे। वह देवी जो हमारे लिए मोक्ष के द्वार खोलती है, जो अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ति करती है, जिनकी 4 भुजाएं हैं, 4 हाथ हैं, जिनमें से 2 हाथों में कमल पुष्प है, एक वरद मुद्रा में है और चौथे में भगवान स्कंद को वे गोद में पकड़े हुए हैं। स्कंद कुमार कार्तिकेय भगवान बाल रूप में इस देवी उनकी माता की गोद में विराजमान है। यह देवी जो विद्वानों और सेवकों को पैदा करने की शक्ति रखती है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली, आज उन्हीं की आराधना करते हुए मेरे साथ दोहराए।
स्कंदमाता देवी नमः। 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 अब देखिए किस प्रकार देवी माँ हम पर प्रसन्न हो रही है, हम पर करुणा बरसा रही है। उनकी करुणा से, दया दृष्टि से हम में सद्बुद्धि आ रही है। हमारे माइंड में जितनी भी वीकनेस थी, कमियां थी, वह सब दूर हो रही है और हम और भी तेजवान हो रहे हैं, कांतिमय हो रहे हैं। हम में हर कठिनाइयों से लड़ने का ज्ञान आ रहा है, जिससे हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं, जिससे हम हर भवसागर को पार कर सकते हैं। अब इसी ज्ञान की शक्ति को महसूस करते हुए मेरे साथ दोहराए। स्कंदमाता देवी नमः। 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 जिन्हें
अपने मन के भीतर ही इस मंत्र का जाप करना है वह कर सकता है। वह करते हुए देखिए किस प्रकार देवी हम पर ज्ञान की वर्षा कर रही है, जिसमें हम भीग रहे हैं। इस ज्ञान की वर्षा से हम गीले हो रहे हैं, भीग रहे हैं। धीरे धीरे यह ज्ञान हम भीतर ग्रहण कर रहे हैं। इस ज्ञान की वर्षा से भीग कर हम और भी पवित्र हो रहे हैं और धीरे धीरे हम पवित्र हो चुके हैं। हम में अब इस मोक्ष की राह पर चलने की शक्ति आ चुकी है। हम में वह चेतना को देखने की शक्ति आ चुकी है और हम वह चेतना को देख पा रहे हैं जो देवी हमें दिखाना चाहती है, दर्शन कराना चाहती है। इस चेतना को जो हमारे भीतर ही है, हमारे अंदर ही है, आज इसके दर्शन पाकर हम धन्य हो चुके हैं, पवित्र हो चुके हैं। इस कृपा के लिए हम स्कंद माता को धन्यवाद करते हैं, जिनके कारण, जिनकी दृष्टि हम पर पड़ने के कारण हम आज अपनी चेतना के दर्शन कर पाए, उस कॉन्शियसनेस को पहचान पाए कि वह और हम एक ही हैं, जिसे हम आज तक ढूंढ रहे थे। वह हमारे भीतर ही है। इस चेतना के दर्शन से जो हमें आनंद मिल रहा है, हम उसे महसूस करें, उसे फील करें और उस आनंद में झूमें, लहराएं, जो हमें इस चेतना को पहचानने के कारण मिला है। इस कॉन्शियसनेस को पहचानने के कारण जो आनंद, जो ब्लिस हमें मिला है, उस ब्लिस को फील करें, उसको महसूस करें और उसका आनंद लें। आज माता की कृपा से हमें यह जो दर्शन हुए हैं, जो ब्लिस मिला है, उस ब्लिसफुल स्टेट को ऐसे ही बरकरार रखते हुए, उसी में झूमते हुए, लहराते हुए, नवरात्रि पर्व के छठे दिवस पर 6th डे आज हम माता कात्यायनी देवी की आराधना करते हुए उनका ध्यान करेंगे। वह देवी जो महर्षि कात्यायन की पुत्री है, जिनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें कमल पुष्प और तलवार है और 2 भुजाएं वरमुद्रा और अभय मुद्रा में है, जिनका रूप अत्यंत भव्य और दिव्य है, जो स्वर्ण के समान चमकीली और तेज है, जो सिंह पर सवार है। इसी देवी का ध्यान करते हुए मेरे साथ दोहराए, कात्यायनी देवी नमः। कात्यायनी देवी नमः। कात्यायनी देवी नमः।
कात्यायनी देवी नमः। कात्यायनी देवी नमः। कात्यायनी देवी नमः। कात्यायनी देवी नमः। इस जाप को, इस मंत्र को अपने भीतर ही दोहराते रहे और देखिए कि देवी हम पर प्रसन्न हो रही है और उनका तेज हम पर पहुंच रहा है, हम पर बरस रहा है, जो स्वर्ण के समान चमकीला है। वह तेज हम पर पहुंचकर हमको स्वर्ण की भांति तेजपूर्ण कर रहा है। जो देवी स्वयं स्वर्ण के भांति प्रकाशित हो रही है, उन्हीं का तेज हम पर बरस रहा है और हमें भी तेजवान कर रहा है। इस स्वर्ण प्रकाश में हमारे सारे पाप नष्ट हो रहे हैं। हमने आज तक जितने भी पाप किए हैं, जितने भी पाप जाने में या अनजाने में किए हैं, वह सभी पाप आज इस स्वर्ण प्रकाश में नष्ट हो रहे हैं। हमारे पापों के साथ साथ हमारे रोग, हमारे शोक और भय भी नष्ट हो रहा है। हमने जितने भी पाप इस जन्म में किए या हमारे पूर्व जन्म में किए, वह सभी नष्ट हो रहे हैं। हमारी जितनी भी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वह सभी पूरी करने की शक्ति हमें देवी माँ दे रही है। हम पर वह शक्ति स्वर्ण प्रकाश के रूप में बरस रही है। हमें आगे बढ़ने की जो शक्ति चाहिए, आगे बढ़ने के लिए, हमारा लक्ष्य पाने के लिए हमें जो शक्ति चाहिए, वह शक्ति इस स्वर्ण प्रकाश से मिल रही है। हमारे सारे शरीर में वह शक्ति क्रिएट हो रही है, एनर्जी फ्लो हो रही है। इसी शक्ति को, इसी एनर्जी को अपने भीतर महसूस करते हुए मेरे साथ दोहराए। कात्यायनी देवी नमः। कात्यायनी देवी नमः। कात्यायनी देवी नमः। कात्यायनी देवी नमः।
कात्यायनी देवी नमः। कात्यायनी देवी नमः। इस मंत्र को, इस जाप को अपने भीतर ही दोहराते रहें और देखिए जो स्वर्ण प्रकाश हम पर पड़ रहा है, जो हम पर बरस रहा है, वह हमें हमारे सारे शरीर को चारों ओर घेर चुका है और हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। प्रोटेक्ट कर रहा है हमें बुराइयों से, रोगों से, नए कर्म बनाने से, और हम शुद्ध हो रहे हैं। यह प्रकाश हमें शुद्ध कर रहा है। हमारे पुराने विकारों से, रोगों से हमें पूर्ण रूप से शुद्ध कर रहा है। महसूस कीजिए हम शुद्ध हो चुके हैं और आरोग्य हो चुके हैं, क्योंकि हमारे सारे पाप, हमारे सारे रोग नष्ट हो चुके हैं। माता की कृपा से हम पूर्ण शुद्ध हो चुके हैं और शुद्ध हो चुके हैं, स्वच्छ हो चुके हैं और पूर्णता का अनुभव कर रहे हैं। इसी पूर्णता को महसूस करें और एंजॉय करें। इसी अनुभव को, ब्लिस को फील करें और इस पूर्णता की फीलिंग में रहते हुए, अनुभव करते हुए, झूमते हुए, लहराते हुए अपने चेहरे पर जो मुस्कान है, जो मुस्कुराहट आ रही है, जो ब्लिस फील हो रहा है, इस पूर्णता को महसूस करने के कारण उस स्माइल को बरकरार रखते हुए, ब्लिसफुलता में रहते हुए, नवरात्रि पर्व के 7वें दिवस पर 7वें दिन हम माता की 7वीं शक्ति कालरात्रि देवी की आराधना करते हुए उनका ध्यान करेंगे, जिनके नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि इनका शरीर घने अंधकार की भांति एकदम काला है, एकदम भयानक रूप जिसमें बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है, जिनके 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड के समान गोल है। इनकी श्वासों से अग्नि निकल रही है, ज्वाला बरस रही है। इनका रूप भले ही भयानक हो, पर यह हमेशा शुभ फल देने वाली माता है। इसी की कामना करते हुए, इन्हीं की आराधना करते हुए, इन्हीं का ध्यान करते हुए मेरे साथ दोहराए, कालरात्रि देवी नमः। कालरात्रि देवी नमः। कालरात्रि देवी नमः।
कालरात्रि देवी नमः। कालरात्रि देवी नमः। कालरात्रि देवी नमः। जो अपने भीतर ही इस जाप को या मंत्र को उच्चारण करना चाह रहा है, वह करते रहे और देखे कैसे माता अपने शिष्यों पर प्रसन्न होकर अपने शिष्यों की सभी असुरी शक्तियों को दूर भगाकर ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के द्वार उनके लिए खोल रही है, जिनकी कृपा से हम सभी तरह के भय से मुक्त हो रहे हैं, जो काल से भी हमारी रक्षा कर रही है। वह देवी आज हम पर कृपा बरसा रही है और हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों के दर्शन करा रही है, जिसके नाम से ही सभी राक्षस जाति भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। वह केवल नाम सुनते ही वहाँ से भाग खड़े होते हैं। वह देवी आज हमें दर्शन देकर हमारे भीतर बसे सारे भय और सारे दुखों को दूर भगा रही है। उनका आशीर्वाद हम पर पड़ते ही हम निर्भय हो रहे हैं। हमारे भीतर के सारे भय का विनाश हो रहा है। इसी निर्भयता को महसूस करते हुए मेरे साथ दोहराए, कालरात्रि देवी नमः। 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 इसे मन में ही अगर दोहराते रहना है तो आप इसे दोहराते रहें और महसूस करें माता के
मुख से जो अग्नि निकल रही है, जो ज्वाला निकल रही है, वह हमारे सारे शरीर पर बरस रही है। वह हमारे जितनी भी असुरी शक्तियां हैं, हमारे शरीर के भीतर जितनी भी बुराइयां हैं, वह उसमें जलकर भस्म हो रही है। वह अग्नि उसे भस्म कर रही है। अब हम शुद्ध हो रहे हैं और माता हमें ब्रह्मांड के दर्शन करा रही है। हमें शुद्धता का अनुभव कराकर ब्रह्मांड के दर्शन दिखा रही है। हमें ब्रह्मांड के दर्शन कराकर वह हमें प्रसन्न कर रही है। जो प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, जो शुद्धता का अनुभव हो रहा है, उसे महसूस करें, उसे फील करें अपने सारे शरीर में, अपने चेहरे पर, अपने भीतर। उस पूर्णता को महसूस करें जो हमें इस पल महसूस हो रही है, जो हमारे भीतर असुर शक्तियां थीं, जिनका नाश होने के कारण अब हम शुद्ध हो चुके हैं, पूर्ण हो चुके हैं। उस पूर्णता को महसूस करें, उस पूर्णता का अनुभव करें। उस पूर्णता के कारण हमें जो ब्लिस मिल रहा है, उसे फील करें। हमारे शरीर में, सारे शरीर में, ऊपर से लेकर नीचे तक, हमारे हाथों में, पैरों में, सारे शरीर में जो महसूस हो रहा है, जो ब्लिस, जो पूर्णता का अनुभव हमारे भीतर फैल रहा है, उसे महसूस करें। इस अनुभव को बरकरार रखते हुए महसूस करते रहें। नवरात्रि पर्व के 8वें दिवस पर हम माता महागौरी देवी की आराधना करते हुए उनका ध्यान करेंगे। महागौरी देवी, जिनकी आयु 8 वर्ष की मानी जाती है, जिनके सभी वस्त्र और आभूषण सफेद रंग के हैं, जिनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें त्रिशूल, डमरू है और एक भुजा अभय मुद्रा में है और चौथी मुद्रा वर मुद्रा में है, जिनकी तुलना शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। यह वृषभ पर सवार है। जैसे शिवजी ने माता की तपस्या के बाद इन्हें गंगा से स्नान कराकर उनके काले रंग को गौरवर्ण में बदल दिया था, वैसे ही माता भी हमें हमारे सारे पाप धोकर पवित्र करेगी। इसी पवित्रता को महसूस करने, ध्यान करें और मेरे साथ दोहराएं। महागौरी देवी नमः। ओम
महागौरी देवी नमः। 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 जो इस मंत्र को, इस जप को अपने भीतर ही उच्चारण करते रहना चाहते हैं, वो करते रहें और देखें कैसे माता हम पर अमृत की वर्षा कर रही है। हम अमृत में भीग रहे हैं, जो शिवजी द्वारा माता पर जल बरसाया गया था, जिससे माता शुद्ध हुई थी। वह जल हम पर बरस रहा है। वह शुद्ध जल जो अमृत समान है, वह हमें भिगाकर हमारे कण कण को गीला कर कर हमें शुद्ध कर रहा है, हमें पवित्र कर रहा है। हमारे सारे शरीर में यह शुद्धता फैल रही है। हर कण में, हर एटम में, हमारे सारे शरीर में, नसों में यह शुद्धता फैल रही है। माता हमें शुद्धता का अनुभव करा रही है। हमारे भीतर जितनी भी दोष या बुराइयां थी, वह दूर कर कर हमें स्नान कराकर अमृत द्वारा हमें शुद्ध किया जा रहा है, ताकि हम इस शुद्धता का अनुभव करें और इसी शुद्धता में लीन रहते हुए, इस शुद्धता को महसूस करते हुए फिर से मेरे साथ दोहराए। महागौरी देवी नमः। महागौरी देवी नमः। महागौरी देवी नमः। ॐ
महागौरी देवी नमः। महागौरी देवी नमः। महागौरी देवी नमः। जो इस मंत्र को, इस जाप को अपने भीतर ही उच्चारण करना चाहते हैं, वह करते रहें और महसूस करें इस मंत्रों द्वारा, इस जाप द्वारा हमें क्या फील हो रहा है। माँ गौरी देवी का मंत्र जाप करने से, उच्चारण करने से जो अनुभूति हमें हो रही है, उसे महसूस करें। हमारे भीतर जो शुद्धता आ रही है, जो हमारे शरीर में रक्त के समान दौड़ रही है, जो अमृत हम पे बरसा, जो हमारे भीतर शुद्धता क्रिएट किया, वह अमृत की शुद्धता अब हमारे भीतर, हमारे रक्त में फैल रही है। हमारे रक्त के साथ हमारे सारे शरीर में वह दौड़ रही है। हमारे सारे शरीर को भीतर से और बाहर से दोनों प्रकार से शुद्ध कर रही है। हम पूर्णता से शुद्धता का अनुभव कर रहे हैं। अब इस शुद्धता के कारण हम जो पूर्णता को महसूस कर रहे हैं, जो कॉन्शियसनेस को महसूस कर रहे हैं, उसका अनुभव करें। महसूस करें वह कॉन्शियसनेस जो हमें फील हो रही है, जो हमारे सारे शरीर में है और हमारे शरीर के साथ साथ हमारे भीतर और बाहर भी है। इस शुद्धता के कारण जो एक पवित्र फील हो रहा है, जो पवित्रता को हम महसूस कर पा रहे हैं, जो अनुभव कर पा रहे हैं, उस पवित्रता को महसूस करें, शुद्धता को महसूस करें। अब माता गौरी की तरह हम भी पवित्र हो चुके हैं और इसी पवित्रता को महसूस करते हुए, इसी में लीन रहते हुए, कॉन्शियसनेस को फील करते हुए, नवरात्रि पर्व के 9वें दिवस पर 9th डे हम माँ सिद्धिदात्री देवी की आराधना करते हुए इनका ध्यान करेंगे। ये देवी जिनके 4 भुजाएं हैं, जिनकी एक भुजा में चक्र है, एक में गदा है, एक में शंख है और चौथे में कमल पुष्प है, जो सिंह पर सवार है और कमल पुष्प पर
विराजमान है। वह देवी जिनकी आराधना करने से हम पर यह अपनी सारी सिद्धियां बरसा सकती है। यह देवी जिनकी आराधना से भगवान शिव को भी सिद्धियों की प्राप्ति हुई थी, जिनकी आराधना करने से शिव जी को का आधा शरीर देवी का हो गया था और वह अर्धनारीश्वरी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, वही देवी आज हम पर कृपा कर रही है, हम पर सिद्धियों की बरसात कर रही है और हमें अमृत पद की ओर ले जा रही है। इन्हीं देवी का ध्यान करते हुए मेरे साथ दोहराए, सिद्धिदात्री देवी नमः। 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 यह जाप का या मंत्र का ध्यान आप अपने भीतर ही करते रहना चाहते हैं तो करते रहें और देखें कि देवी की आराधना करने से, जिस देवी की आराधना करने से हम सारी देवियों की आराधना करना एक ही बराबर है, वह देवी हम पर प्रसन्न हो रही है, हम पर अपनी दया दृष्टि डाल रही है और अपनी करुणा से, अपनी शक्ति से वह हमको आशीर्वाद दे रही है। इस आशीर्वाद द्वारा हम में सारी शक्तियाँ और सिद्धियाँ आ रही है। इस देवी के स्मरण से, ध्यान से हम इस संसार की असारास्ता का बोध कर सकते हैं। ऐसी शक्ति हम में आ रही है। इस अमृत पद की ओर चलने की शक्ति हम में आ रही है। इस देवी की आराधना से हमें जो प्रसन्नता मिल रही है, जो शांति मिल रही है, जो कॉन्शियसनेस की फील करने की हमें शक्ति मिल रही है, उसे फील करते हुए
फिर से मेरे साथ दोहराए। सिद्धिदात्री देवी नमः। 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 देवी के मंत्र को अपने भीतर ही दोहराते रहे और महसूस करें कि किस प्रकार नवरात्रि के 9वें दिवस पर माता के सारे 9 रूप हमसे प्रसन्न हो रहे हैं और यह 9 शक्तियाँ हमें चारों ओर से घेर रही है। माता शैलपुत्री देवी, माता ब्रह्मचारिणी जी, माता चंद्रघंटा जी, माता कृष्णवांडा जी, माता स्कंद माता जी, माता कात्यायनी जी, माता कालरात्रि जी और माता महागौरी जी हम पर प्रसन्न हो चुके हैं। हमारी भक्ति से, हमारे ध्यान से वह प्रसन्न होकर हमें सभी ओर से हम पर अपनी हथेली से किरणों की रोशनी से हम पर कृपा बरसा रहे हैं। जो किरणें आशीर्वाद के रूप से इनके हाथों से निकल रही है, वह चारों ओर से हम पर बरस रही है। हम पूरी तरह से, पूरे शरीर से और मन से और भक्ति से इस किरणों को हमारे भीतर ग्रहण कर रहे हैं। यह किरणें जो हमको छू रही है, वह जो हमें भीतर से भी छू रही है, हमारे सारे शरीर को छू रही है। देखिए कैसे हमारे शरीर के चारों ओर और हमारे शरीर के भीतर भी एक प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, जो इन माता के आशीर्वाद द्वारा हमें मिल रहा है। देखिए कैसे हम इन किरणों से चमक रहे हैं। हम भीतर से भी एकदम चमक रहे हैं। हमें विश्वास नहीं हो रहा कि सारी माताएं हम पर अपना आशीर्वाद बरसा रही हैं, हमें शुद्ध कर रही है। हम 9 दिन हमें जो जो शक्तियाँ, सिद्धियाँ मिली है, उनका हमें अनुभव हो रहा है और हमारे भीतर जो भी नेगेटिविटीज़ थी, असुरी शक्तियाँ थी,
भय था, रोग था, कमजोरी थी, वह सब इन किरणों में नष्ट हो चुका है। हम पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हैं। हम पूर्णता को महसूस कर रहे हैं। इसी पूर्णता को महसूस करते हुए, इसे ब्लिस में रहते हुए अपने चेहरे पर एक स्माइल लाइए, मुस्कुराहट लाइए, क्योंकि आज हम अति प्रसन्न हैं, क्योंकि आज हम पूर्ण हो चुके हैं। माता के सारे रूप, सारी शक्तियाँ हमसे अति प्रसन्न हैं और हमें हम अपनी करुणा द्वारा प्रसन्नता दे रही है, स्वच्छता दे रही है, सुरक्षा दे रही है और शुद्धता दे रही है। इसी शुद्धता के, स्वच्छता के, आरोग्यता के अनुभव को, पूर्णता के अनुभव को महसूस करते रहें और इसी ध्यान में मग्न रहे। जो इस ध्यान को कंटिन्यू करना चाहता है वह कंटिन्यू करे और जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना चाहता है वह अपनी आंखें धीरे धीरे खोले।